विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में भारत के लिए भी महत्वपूर्ण अवसर रहेगा जुड़ने का। आपसे वक्त वक्त पर और अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कह सकते हैं कि जॉर्ज टाउन में प्रधानमंत्री के आगमन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है भारतवंशियों के द्वारा। और गयाना में जो भारतवंशी रह रहे हैं उनके लिए दरअसल ऐसी कई चीजें हैं जिनके चलते वो देश से दूर होते हुए भी, यानी भारत से तो दूर है लेकिन उससे वो बहुत करीबी भी महसूस करते हैं। और ऐसा ही एक स्थान है गयाना का विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र। आईसीसीआर के द्वारा 1972 में इस सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई थी। और अगर हम विश्व भर पर नजर डालते हैं तो सबसे पुराने सांस्कृतिक केंद्र जो आईसीसीआर के द्वारा बनाए गए उनमें से एक है ये गयाना का सांस्कृतिक केंद्र। और प्रधानमंत्री की गयाना यात्रा के चलते यहाँ जो भारतवंशी रह रहे हैं वो तो उत्साहित हैं ही। इसी सिलसिले में डीडी न्यूज के संवाददाता ने इस केंद्र के निदेशक रुद्रज्योत भगवती से जो बातचीत की, आइए आपके सामने रखते हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे से गयाना और भारत दोनों के बीच में जो कल्चरल एक्सचेंज होगा, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रुद्रजयंत भगवती जी, जो डायरेक्टर हैं विवेकानंद कल्चरल सेंटर जॉर्ज टाउन के गयाना के। हम उनसे बात करते हैं। सर, प्रधानमंत्री का ये विजिट कितना सिग्निफिकेंट देखते हैं आप गयाना के लिए, इंडियन कम्युनिटी के लिए? नमस्ते। जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आईसीसीआर का सबसे पहला कल्चरल सेंटर है वर्ल्ड के अंदर में। अच्छा, ये सबसे पुराना? जी, सबसे पुरानी है ये। और ये 1972 में एस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो कल्चरल सेंटर है ये हाई कमीशन ऑफ इंडिया की एक पार्ट है, कल्चरल विंग्स कहते हैं हम लोग इसको। और इसी के तहत यहाँ पर हमारा काफ़ी सारा एक्टिविटी चलते हैं। भारत से जो रेनाउंड गुरु हैं उनको भेजते हैं वहाँ यहाँ पर आईसीसीआर के द्वारा। क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है सर? हमारी यहाँ पर एक्टिविटीज़ है, हम इंडियन क्लासिकल डांस सिखाते हैं और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सिखाते हैं। योगा हमारा वन ऑफ द मेजर पार्ट है यहाँ की। यहाँ मनाए जाने वाले जो बड़े फेस्टिवल है सर, वो बताइए। हाँ जी, फगवा और दीपावली, यहाँ दिवाली बोलते हैं, हमारा वहाँ पर भी दिवाली बोलते हैं अलग अलग जगह में। और इतना धूमधाम से मनाते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा भारत से हम कल्चरल इंडिया आईसीसीआर को हम जब भी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो वहाँ से भेजते हैं ग्रुप को यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए। अभी जैसे लास्ट फगवा में वहाँ से एक भोजपुरी ग्रुप आए हुए थे और लोग बड़ी एंजॉय करते हैं इसको। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस दिन इनका मेन पूजा होएगा विवाह की, या दिवाली की पूजा होएगा, दिवाली सेलिब्रेशन होएगा या फगवा सेलिब्रेशन होएगा, उस दिन इन लोग बिल्कुल नॉन वेज नहीं खाते हैं। ये पूरा स्वात्विक भोजन करते हैं। इंडियन ट्रेडिशन है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही फॉलो करते हैं। सर, मोदी जी जब यहाँ आ रहे हैं, 50 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री इधर आ रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उसका कितना इम्पैक्ट देखते हैं? दोनों देशों के कल्चरल वैल्यूज में कितना और मतलब कितना स्ट्रांग होगा? बहुत ही जबरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि बड़ा लोगों का विजिट होता है तो सभी साइड में एक ब्रिज बन जाते हैं और डेवलप होता है हर क्षेत्र में और कल्चरल क्षेत्र में। क्योंकि यहाँ पर इंडियन ओरिजिन लोग ज़्यादा है। और डेफिनेटली आई एम 100% श्योर जो कल्चरल प्रमोशन होएगा वो ज़बरदस्त होने वाला है। बिल्कुल तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से कितना बदलाव आएगा आपने सुना जयंत भगवती जी के बातचीत से भी। लेकिन जो एक योग को लेकर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इंटरनेशनल योग डे को अब पूरा विश्व मना रहा है, यहाँ पर भी आप समझिए कि ये सबसे पुराना कल्चरल सेंटर है विवेकानंद का, विश्व का सबसे पुराना कल्चरल सेंटर। यहाँ पर योग हो, इंडियन क्लासिकल डांस है, जो भी है यहाँ पर, उन सभी चीज़ों में पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उन सभी का काफ़ी ज़्यादा है। कैमरामैन सैंथिल के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, जॉर्ज टाउन, गयाना। तो विभिन्न देशों में भारतीय समुदाय को उनकी जड़ों से जोड़े रखने का काम